हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं जिससे कि आप सभी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एज ऑलवेज कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, कोई ऐसा मैं पॉइंटर्स बना के नहीं लाया हूं। जो भी चीज है वो बिल्कुल दिल से बोलूंगा, आप सभी को अपना छोटा भाई बहन समझ के बोलूंगा। तो ये इंसिडेंट है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले क्लास में ही बच्चों के साथ शेयर करा। एज ऑलवेज फिर से कि मैंने अपनी 11th-12th जो है कोटा से करी थी, आप सभी को पता होगा। तो वहीं का एक इंसिडेंट है। कोटा में क्या होता है ना कि जो पढ़ाई है वो सेशन स्टार्ट होता है आपका अप्रैल में। तो अप्रैल में बच्चा कोटा जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने को इससे मिलेगी, तो ध्यान से सुनना। तो बच्चा सेशन के स्टार्टिंग में कोटा जाता है, ठीक है। अप्रैल में कोटा जाता है। अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर आता है अक्टूबर नवंबर, जिस समय पे दिवाली आती है ना। तो जब बच्चा अप्रैल में जाता है तो अप्रैल के बाद अराउंड 6-7 महीने होते हैं जब वो अपने घर से दूर रहता है, ठीक है। इन 6-7 महीने में वो एक अच्छे लेवल की पढ़ाई करना सीखता है, टफ लेवल की पढ़ाई करना सीखता है, क्योंकि भाई जेई वगैरह या नीट वगैरह की तैयारी जब बच्चे कोटा में करते हैं तो वहां पे जो टफनेस लेवल है थोड़ी सी हाई रहती है। तो इन 6 महीने में, ये जो 6 महीने हैं, इन 6 महीने में वो एक अच्छे टफ लेवल की तैयारी करना सीखता है। फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर आता है, जिस समय पे दिवाली आती है, और दिवाली के टाइम पे उनको 10 दिन की छुट्टियां मिलती है। हमें भी 10 दिन की छुट्टियां मिली थी। तो एक तरह से हम 6 महीने कंसिस्टेंट थे, 6-7 महीने कंसिस्टेंट थे, और 6-7 महीने के बाद जब हम दिवाली के लिए घर पे गए तो वो 10 दिन हमने सोचा था कि यार इतने टाइम बाद दिवाली पे घर जा रहे हैं, कौन पढ़ाई करेगा, कौन बुक्स लेके जाए। तो हम कोई बुक नहीं लेके गए, कुछ नहीं लेके गए। हमने कहा 10 दिन है, चिल करके वापस आएंगे, फिर अच्छी मोटिवेशन के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ वापस से अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। रिजल्ट क्या निकला कि ये जो 6 महीने हमने मेहनत करनी सीखी थी, ये जो 6 महीने हमने कंसिस्टेंट रहना सीखा था, ये जो 6 महीने हम रगड़ रगड़ के मेहनत कर रहे थे, ये सारी आदत जो है वो ये 10 दिन के कंफर्ट जोन में खत्म हो गई। जब हम 10 दिन के बाद वापस कोटा आए ना, तो ऐसा हो रहा था कि बहुत नींद आ रही थी, है ना। पढ़ाई में इतना मन नहीं लग रहा था, क्योंकि घर से आए थे तो वही हर एक बच्चा घर पे मम्मी के साथ रह रहा था, तो वही पैम्परिंग, है ना, घर का अच्छा खाना हो गया। तो पॉइंट इज, यही सेम चीज जो है ना, मैंने देखा कि बच्चों के साथ क्लास में हुई है, ठीक है। आरंभ बैच के अंदर जो भी 9th-10th के बच्चे हैं, तो मैंने ये देखा कि हमने गर्मियों की छुट्टियां दी बच्चों को, ठीक है, हफ्ते 10 दिन की छुट्टियां दी। और आपकी भी काफी बच्चों के स्कूल्स अभी वापस शुरू होने वाले होंगे, तो बीच में एक गर्मियों की छुट्टियां मिली थी। तो अप्रैल मई तो हमने बहुत अच्छे से मेहनत करी बैच में। अप्रैल मई में तो खूब अच्छी अच्छी अटेंडेंस आ रही थी, बच्चे खूब मेहनत से पढ़ रहे थे, है ना। रोज अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, रोज मेहनत के साथ पढ़ रहे थे। जैसे ही हमने 10 दिन की छुट्टी दी, तुम में से बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफर्ट जोन में आ गए। ऐसा हुआ नहीं हुआ? जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई और तुम वापस से बैच में आए, तो मैंने ये चीज नोटिस करी, पर्सनली मैंने ये चीज नोटिस करी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि अपने आप को अच्छे क्वेश्चंस करने में क्या कहेंगे उसे, सक्षम नहीं मान रहे थे। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, है ना। जैसे ही वो 10 दिन की छुट्टियां खत्म हुई, उसमें तुम इतने कंफर्ट जोन में आ गए, तुमने बिल्कुल कॉपी नहीं उठाई, पेन नहीं उठाया, तुमने कहा कौन किताब उठाएगा। 10 दिन बाद अब तुम वापस आ रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल हो रही है वापस से उस पेस में आने में, वापस से उस फ्लो में आने में जो कि हम शुरू में अप्रैल मई में थे। इसे कहते हैं कंफर्ट जोन, ठीक है। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन ना करना, अनुशासन को मेंटेन ना करना, ठीक है। तो इसीलिए अब ये तो आ गई 10 दिन की बात। अब तुम ये सोचो, बच्चे ये सोचते हैं कि यार भैया 9th क्लास है या 10th क्लास है भैया, या 11th के भी बच्चे इसको देख रहे होंगे। बच्चे ये सोचते हैं कि यार भैया पूरे साल हम एंजॉय करेंगे, आखिरी के जो 2 महीने हैं उसमें मेहनत करके हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। 10 दिन में तुम इतने कंफर्ट जोन में आ गए। तुम सोचो, अगर तुम 6-7 महीने मेहनत नहीं करोगे तो क्या आखिरी के 2 महीने तुम उठ के सीधा 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तभी कहा जाता है कि साल की स्टार्टिंग से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। चाहे तुम रोज के सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, चाहे जो बैच के अंदर, आरंभ बैच के अंदर जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, चाहे तुम रोज के सिर्फ, जो हमें क्लास में तुम्हें कितने 2-2.5 घंटे लेते हैं, चाहे वो सिर्फ 2-2.5 घंटे तुम पढ़ रहे हो और उसके बाद होमवर्क कर रहे हो, अगर तुम इतने स्टेप्स भी रोज के ले रहे हो ना, तो भी तुम्हें आखिरी में जाके परेशानी नहीं आएगी जो कि बाकी बच्चों को आती है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि तुम पूरे साल सो रहे हो और सीधा एकदम दिसंबर जनवरी में तुम्हारी एकदम भाई साहब आंखें खुल गई और तुम खड़े होकर सीधा 18-18 घंटे मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि सिलेबस भी तो कवर करना है।
तो इसलिए कहा जाता है स्टार्टिंग से मेहनत करनी बहुत जरूरी है। अभी इस समय पे अभी तुम्हारे पास काफी टाइम है। काफी बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि भैया बैकलॉग हो गए हमारे, चाहे 11th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, 9th का बच्चा है, कि भैया 1-2 चैप्टर्स हैं जो अभी बैकलॉग रह गए हैं। अगर तुम्हें इस पॉइंट पे समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी बात है, उसको कवर कर लो, अभी भी कवर हो सकता है। अगर तुम यही समय होता नवंबर दिसंबर का, तो तुम सोचो तुम्हें कितनी परेशानी आती कि भाई प्री बोर्ड्स भी आ गए हैं, फाइनल्स भी आने वाले हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स भी आने वाले हैं, और इस समय पे तुम्हारे बैकलॉग है। तो इसलिए अगर तुम्हें आज पता चल रहा है, ये जो जून जुलाई का टाइम है, इसमें पता चल रहा है तुम्हारे बैकलॉग है या फिर तुम एक सही पेस पे नहीं चल रहे हो, तो आज ही उसे सही कर लो, अभी भी टाइम है और बहुत अच्छा खासा टाइम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी चैप्टर बचे हुए हैं, तुम बैच में पढ़ते हो, बैच में हमने रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी दे रखी है आरंभ बैच में, चाहे तुम प्रारंभ बैच के 11th 12th वाले बच्चे, तो रिकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी दे रखी है। मान लो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, तुमने नहीं पढ़ रखा, अभी कवर कर लो, अभी कवर करके क्लास के पेस पे आ जाओ वापस, अभी कवर करके जो चैप्टर क्लास में चल रहा है उस वाली पेस में लाइव आ जाओ। अगर तुम रोज लाइव पढ़ रहे होगे तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना आखिरी में जाके बच्चे वही परेशान हो रहे होते हैं कि भैया बस जल्दी जल्दी सारा किसी तरह से सिलेबस हो जाए, फिर उस समय पे इन डेप्थ पढ़ाई नहीं हो पाती। जैसे अभी जो आरंभ बैच में हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करवा रहे हैं, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तुम देख रहे होगे हम भर भर के क्वेश्चंस करवाते हैं, भर भर के हम डीपीपी सॉल्व करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो हम एक टॉपिक पे ज्यादा टाइम देके उसको डीपली समझा पा रहे हैं। वहीं अगर ये आखिरी का टाइम होगा, मान लो 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, तो हम एक टॉपिक पे इतना टाइम नहीं देंगे ना, तो हम जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से कवर करवाएंगे। तो जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, तब शायद वो तुमसे ना हो पाए। जैसे कि अगर तुम अभी से पढ़ रहे होगे तो तुम कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ पढ़ोगे, हर टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ोगे, तो तुम मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री में 70 से ज्यादा क्वेश्चन करे हैं आरंभ बैच में। जो बच्चे आरंभ बैच में होंगे उन्हें पता होगा, जो नहीं है आरंभ बैच में वो अगर एनरोल करेंगे तो देखेंगे आके रिकॉर्डिंग्स को, रिकॉर्डिंग देख के कवर हो जाता है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। 7-8 लेक्चर है, 7-8 लेक्चर में कवर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग देख लेना, रोज 2x पे देखो हो जाएगा। तो 70 से ज्यादा क्वेश्चन हमने करे हैं। क्यों करे हैं? जिससे कि हमें इन डेप्थ नॉलेज हो। ये क्यों कर पाए हम? क्योंकि हम साल की स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, रोज के 1-1 घंटे दे रहे हैं। तो रोज की जो मेहनत है ना, वो रोज की मेहनत करनी ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू तुम सोचो आखिरी के टाइम पे सीधा 18 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे। इसे कहते हैं कि अर्ली स्टार्ट से तुम्हें एक अच्छा पुश मिलता है। और अगर तुम 11th क्लास में 11th 12th का कोई बच्चा देख रहा है, तो भाई साहब फिर तो अभी से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। ये मत सोचना आखिरी के टाइम पे तुम ऑलरेडी तुम्हें फील हो रहा होगा कि भाई एक एक चैप्टर कितना बड़ा बड़ा है, हर एक चैप्टर में तुम्हें 1-1 महीना लग रहा है कवर करने में। तो इसलिए बीच में बैकलॉग मत होने दो। ये बीच के जो तुम कुछ लेक्चर छोड़ देते हो ना, कि चाचा की शादी, मौसी की शादी, मामा की शादी, मौसी की बुआ की शादी, थोड़ा सा होल्ड करके, लेक्चर नहीं छूटना चाहिए। लाइव लेक्चर रोज अटेंड करो। अगर तुम कंसिस्टेंट हो गए ना, तो तुम्हें अपने आप वो रिजल्ट एंड में जाके दिखेगा। तो ये एक स्टोरी थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। मैंने बैच में भी शेयर करी थी बच्चों के साथ, बट मैं चाह रहा था यूट्यूब पे हर एक बच्चे के साथ शेयर करूं, जिससे कि वो जो अहमियत है कंसिस्टेंसी की, अनुशासन की, वो जो डिसिप्लिन की हैबिट है, वो हर एक बच्चे को समझ में आए, उसकी इंपॉर्टेंस हर एक बच्चे को समझ में आए। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। ज्यादा कोई बड़ी वीडियो बनानी नहीं थी, जो मेरे को दिमाग में आया मैंने आपके साथ शेयर करा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मेहनत करो यार, ठीक है? अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी तो सेशन स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो जून जुलाई आया है, पूरा साल बाकी है। पूरे साल में जो तुम एम लेके चल रहे हो, वो एम फोड़ सकते हो, वो एम अभी भी तुम कवर कर सकते हो। शर्त ये रहेगी बस कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन बनाए रखना है, अनुशासन बनाए रखना है। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा दें, आग लगा दें। मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं बैच में, शाम को क्लास है तुम्हारी। चलो आ जाओ, बाय बाय बाय, चलो पढ़ लो, बाय बाय बाय।